गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने देखा था कि मोहन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वह ऐसे ऐसे कर रहा था। उसके बाद सभी चीज़ों के बाद उसकी माँ ने उसे उसके पेट पे सेक भी कर ली थी, उसे दवाइयाँ भी दे दी थी, चूरन भी दे दिया था। उसके बाद भी उसका जो पेट है वो सही नहीं होता है। फिर वैद्य जी आते हैं। उसके बाद क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। वैद्य जी हर्ष से उछलकर मतलब उन्हें शायद पता लग गया था कि इसको क्या बीमारी है। मैंने कहा ना मैं समझ गया। उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने बताया ना कि मैं समझ चुका हूँ, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को झका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के शेर के सींग। तो जो वैद्य जी थे वो बोलते हैं कि मुझे समझ में आ गया है, ये बहुत मामूली बीमारी है, लेकिन कभी कभी ये जो मामूली बीमारी है ये बड़े बड़ों को चौंका देती है। फिर वो बोलते हैं दीनानाथ जी से कि आइए आप ही पुड़िया ले जाइए। और फिर मोहन की माँ से बोलते हैं कि जो मैं पुड़िया भेज रहा हूँ उसे आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। फिर उसे 2-3 दस्त होंगे, फिर जो ऐसे ऐसे उसका दर्द है वो भाग जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। फिर वैद्य जी जाते हैं और जैसे ही वो द्वार की ओर बढ़ते हैं, गेट की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिताजी 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम 2 हैं क्या। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। फिर जो उसके पिताजी हैं वह डॉक्टर को देते हैं 5 रुपये, जो 5 का नोट निकालते हैं। फिर वैद्य जी बोलते हैं कि अरे आप और हम एक ही क्या, मतलब वो बोलते हैं कि ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे ही वो जाते हैं डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। फिर डॉक्टर पूछते हैं मोहन से क्या बात है। फिर जो माता पिताजी हैं फिर से उठते हैं। फिर मोहन जो है दर्द में चिल्लाता है। फिर डॉक्टर उसके पास जाके बैठते हैं। फिर उसके जो पिताजी है बताते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। मास्टर जी आपके पेट में कैसा होता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे मोहन बोलता नहीं, कहराता है। फिर डॉक्टर जो है उसको पेट को देखते हैं, उसके जीवान बाहर निकलाते हैं उससे। फिर उससे पूछते हैं कि आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। तो मोहन कुछ बोलता नहीं है, चिल्लाता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। फिर उसकी माँ जो है उसकी माँ को बोलता है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो, तुम्हें क्या हो रहा है। माँ मोहन बोलता है फिर, जी जी ऐसे ऐसे। उसे बोलता है ऐसे ऐसे, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। फिर उसे ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन सिर्फ चिल्लाता रहता है, बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलर पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बराबर पेट टटोलता है। वह पेट को देखकर बोलते हैं कि वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि इसे बहुत दर्द हो रहा है, इसका चेहरा भी उतर चुका है। बोलते हैं कि इसको कोई कॉलिक पेन भी नहीं है और फोड़ा भी नहीं है पेट में। माँ काँप कर, फोड़ा, तो माँ डर जाते कि कहीं से फोड़ा तो नहीं है। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन, जरा फिर उसकी माँ कब फिर उस डॉक्टर बोलते हैं। फिर जो मोहन है वो उन्हें बोलता है, मोहन को जीभ निकालने को बोलते हैं डॉक्टर। फिर वह जीभ निकालता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं, हाँ मुझे कब्ज ही लगता है, इसको पेट में बदहजमी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। उसके पिताजी से बोलते हैं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें, क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो बोलते हैं उसके पिताजी से कि आप ही चल के ले लीजिए, एक खुराक के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। फिर उनके पीछे पीछे जो मोहन के पिताजी हैं वो 10 का नोट निकालते हैं और उन्हें देते हैं।
माँ सेक तो दूँ। फिर उसके डॉक्टर से पूछते हैं, उसकी माँ जो है पूछती है कि क्या मैं इसे सेक दूँ। डॉक्टर दूर से ही, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। तो वो बोलते हैं हाँ, गर्म पानी की बोतल से इसे सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं वहाँ, बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। फिर जो उसकी पड़ोसन है वो आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसे क्या होता है, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। तो पड़ोसी आकर पूछती है मोहन कैसा है। फिर उसकी माँ बताती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना ना जी, इतनी नई नई बीमारी निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारी ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो पड़ोसिन बोल रही है उनको कि ऐसा नहीं है, नई नई बीमारियां बहुत सारी निकली है, देख लेना इसको भी कोई नई बीमारी होगी, बहुत सारी तरह की बीमारियों ने तंग कर रखा है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तो वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है इससे बदहजमी है, और आजकल तो रोटी भी वो उन्हीं के साथ खाता है, आज रोटी भी उन्हीं के साथ खा के गया था, फिर दफ्तर में भी उसने कुछ नहीं खाया। तो वो बोल रही है कि आजकल तो बिना खाए बीमारी हो रही है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। पहले बाहर से मोहन मोहन आवाज़ आती है, फिर मोहन आवाज़ कौन लगा रहा होता है, उसके मास्टर जी। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी है, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो वो मास्टर जी बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि मोहन के दर्द में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर मैं मोहन से पूछते हैं कि क्यों भाई, कल स्कूल नहीं आना है क्या? वो बोल रहे हैं कि स्कूल तो जाना है, तुम्हारे बिना स्कूल में रौनक ही नहीं रहेगी। और वो भी ये भी बोलते हैं कि इसका, हाँ, चेहरा तो इसका उतरा हुआ है। फिर उसकी मम्मी से पूछते हैं आपने ऐसा क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो उसकी माताजी बोलती कि इसने खाया तो कुछ भी नहीं है। फिर मास्टर जी बोलते हाँ, खाने न खाने का दर्द है, अब वो समझ गए हैं। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो बोलते हैं जो वैद्य और डॉक्टर हैं वो तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो वो बोलती है कि इसकी दवा किसी भी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी दवाई मेरे पास है, अक्सर जो मोहन की उम्र के लड़के होते हैं उन्हें हो जाती है, उनके जैसे जो लड़के होते हैं उन्हें हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है? मास्टर, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? तो फिर जो उसकी माँ है पूछती क्या बीमारी है। फिर जो मास्टर जी है वो मोहन से पूछते हैं कि क्यों, दर्द तो ठीक है, दर्द हो रहा है तुम्हें, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, कल स्कूल भी मत आना। पर वो उससे एक क्वेश्चन पूछते, एक प्रश्न पूछते कि तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। फिर मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? फिर उसकी माँ बोलती बेटा जवाब दो। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। पहले कुछ देर तो मोहन चुप रहता है, फिर मना कर देता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। तो मोहन बोल देता है कि हाँ सब नहीं हुआ। मास्टर, हाँ शायद सवाल रह गए हैं। तो उसने बोला है हाँ शायद सवाल रह गए। मोहन जी, मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मास्टर जी समझ जाते हैं कि जो उसने काम नहीं करा है उसका डर है ये ऐसे ऐसे। माँ चौंक कर, फिर माँ चौंक कर, क्या? मोहन सासा मुँह छिपा लेता है। फिर मोहन मुँह छिपा लेता है। मास्टर, कुछ नहीं माताजी। मोहन, मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी। मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके पास ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। फिर वो मास्टर जी उसे बोलते हैं उसकी मम्मी को, कुछ नहीं, मोहन ने जो महीना भर मौज की उसके बाद स्कूल का काम रह गया, इसलिए उसको ये डर के कारण पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उसने बोला है कि आपके ऐसे ऐसे का मेरे पास दवा है, आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, इसमें आपको स्कूल का सारा काम करना है।
फिर मोहन मुंह छिपाए रहता है और बोलता है कि चलो अब उठकर सवाल करो, फिर उसके बाद खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ढगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिताजी और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। फिर दूसरी ओर से जो दीनानाथ और पिताजी दवाई लेने गए थे वो लेके आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए तो अलग। पिताजी देखो जी इसे, देखा जी आपने। तो उसकी माँ उसे फिर चिल्लाती है कि उसके पेट में तो बहुत दर्द था, उस दर्द के कारण उनकी जान भी निकल गई थी। उनको बहुत डर लग रहा था कि कुछ नई बीमारी तो नहीं है। फिर 15-20 रुपए भी खर्च हो गए। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। फिर माताजी उसे बताती है कि ऐसे ऐसे कोई दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का दर्द है। पिता, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ढंग से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। पहले तो उनके हाथ से जो दवाई की शीशी है वो गिर जाती है। सब जो है पहले एक क्षण तो मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया। एक अट्टास के बाद पर्दा गिर जाता है। फिर वो बोलते हैं कि तुमने तो हमें चौंका ही दिया था, और फिर सब हंसने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर देखेंगे।